हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। गाइस आज की रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे स्किप नहीं करना है। आज हम बात करने वाले हैं उस पर्सन की जो आपके माइंड में दिन रात रहते हैं, जिसके बारे में आप बार बार सोचते रहते हैं कि आखिर उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। अगर ये सारी बातें आपको जानने में इंटरेस्ट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। आप जब देखोगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। पॉजिटिव माइंड से देखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में इनके लिए क्या फीलिंग है। प्लीज़ गाइड मी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा सिक्स ऑफ पेंटिकल का आया है और ये कार्ड साफ बता रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं पास्ट में इम्बैलेंस रहा है। किसी एक ने ज़्यादा केयर की, ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया, लेकिन सामने से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला है ना। तो इसी इम्बैलेंस के वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो और अब यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी दिख रहे हैं। लेकिन सुनिए, ये फेज़ उनके लिए बहुत ही बड़ा लेसन बन चुका है। अब उन्हें ये समझ आ चुका है कि प्यार सिर्फ फीलिंग से नहीं चलता, बल्कि बैलेंस से चलता है। और ये पर्सन मानते हैं कि रिलेशनशिप तभी वर्क करता है जब दोनों तरफ से बराबरी हो, है ना। तो उनका दिल चाहता है कि वो आपको वो सब दे जो आप सच में डिजर्व करती हो, चाहे वो प्यार हो, केयर हो, टाइम, रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी क्यों ना हो। तो यहाँ पे रिग्रेट भी दिख रहा है कि ये सब उन्होंने पहले सही वक्त पर नहीं दिया। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब उनका माइंड उनके साथ है। उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है, गाइड कर रहा है और सही डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इसलिए इस बार ये पर्सन इनमैच्योर स्टेज में नहीं, अब ये बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना चाहते हैं। इंटेंशन इस बार बिल्कुल क्लियर है। ये सिर्फ बातें नहीं करना चाहते, ये एक्शन से प्रूव करना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो नेक्स्ट कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को दिखा रहा है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि सिचुएशन अब बदलने वाली है। जो चीज़ें अब तक रिश्ते में रुक गई थी, जो कन्फ्यूजन चल रहा था, अब उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो कहीं न कहीं पास में जो भी आपके रिश्ते में इम्बैलेंस रहा है, डिले या साइलेंस था, वो फेज़ अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का इंटरफेयर दिख रहा है और चीज़ों को राइट डायरेक्शन में यूनिवर्स ले जा रहा है। तो ये पर्सन के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि जो चीज़ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उसे और इग्नोर नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये कार्ड डिवाइन टाइमिंग को दिखा रहा है। मतलब जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं तब मूवमेंट होती है। तो हो सकता है कि कोई कॉल, मैसेज, डिसीजन या सडन शिफ्ट आपके लाइफ में हो जाएगा। तो ये कार्ड लक को भी दिखा रहा है और कर्मा को भी। जो आपने पास में दिया था, अब उनका रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे चेंज इनविटेबल है और इस बार चेंज आपके फेवर में होगा, है ना। तो गाइस कहीं ना कहीं इस वक्त उनके दिल में सेटिस्फेक्शन है। दिल मानता है कि आप ही वो
इंसान हो जो उन्हें इमोशनली सुकून देते हो। आपके साथ वो खुद को कंप्लीट फ़ील करते हैं। दिल कहता है कि जो चाहिए था वो मिल चुका है और उनका दिमाग भी ये फीलिंग एक्सेप्ट कर चुका है। दिमाग को यहाँ कोई टेंशन नहीं दिख रही है, कोई रिस्क नहीं लग रहा है। उतना उल्टा दिमाग ये मान रहा है कि ये कनेक्शन सेफ है, फुलफिलिंग है और वर्थ होल्डिंग है। तो 9 ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, आप उनकी विश हो। तो यहाँ पे मैसेज क्लियर है कि ये पर्सन आपको सोचकर खुश होते हैं और इस खुशी को खोना नहीं चाहते हैं, है ना? अगेन यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं इस वक़्त उनके दिल में आपके लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिल चाहता है कि प्यार दिखाए, केयर करे और अपनी फीलिंग को खुलकर आपके सामने लाए। लेकिन दिल ये भी जानता है कि हर चीज़ को टाइम चाहिए, है ना? तो उनका दिमाग सिचुएशन को शांति और पेशेंस के साथ हैंडल कर रहा है। दिमाग कह रहा है कि जल्दबाज़ी नहीं, प्रेशर नहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन प्यार को फोर्स नहीं करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे समझ के और रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्शन भी दिख रहा है, कंट्रोल भी दिख रहा है और एक स्ट्रांग इनर पावर भी। तो दिल में हिम्मत है वेट करने की और दिमाग में क्लैरिटी है कि इस कनेक्शन को सही तरीके से संभालने की। तो यही हमें ये कार्ड बता रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी भी दिख रही है। इस वक़्त उनके दिल में बहुत सारी फीलिंग चल रही है लेकिन क्लैरिटी नहीं है। दिल आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहा है, सपने देख रहा है पर डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि कौन-सा ऑप्शन रियल है। तो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है, दिमाग हर पॉसिबिलिटी को सोच रहा है, क्या सही है, क्या सिर्फ़ इल्यूज़न है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो ये पर्सन इमेजिनेशन में ज़्यादा है और रियलिटी में कम। तो ऑप्शंस, थॉट्स या इंटरनल इन्फ्लुएंस उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना? तो इस कार्ड का क्लियर मैसेज ये है कि जब तक क्लैरिटी नहीं आती डिसीजन डिले हो सकता है और उनके दिल और दिमाग दोनों ही अभी आंसर इस बात का ढूंढ रहे हैं, है ना? तो गाइज़ कहीं न कहीं अभी इस वक़्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें लाइफ़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, काम का कोई प्रेशर हो सकता है, घर का कोई प्रेशर हो सकता है। लेकिन उनकी फीलिंग सिर्फ़ हर्ट नहीं हुए हैं, ब्रोकन भी है। तो उनका दिल मानता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन आखिर में उन्हें ही सबसे ज़्यादा दर्द मिला। तो यहाँ पे प्यार था लेकिन उस प्यार के साथ बिट्रेयल जैसा पेन भी जुड़ा हुआ है। तो वो अभी भी आपको फ़ील करते हैं लेकिन उनकी फीलिंग अब म्यूट मोड में है। इसलिए नहीं क्योंकि केयर नहीं है बल्कि इसलिए क्योंकि और पेन हैंडल करने की स्ट्रेंथ अभी उनमें नहीं बची है। तो यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि फीलिंग का मतलब होता है मैंने जितना कर सकता था कर लिया। अब वो हील होना चाहते हैं, चुप रहकर, आपसे दूर रहकर और खुद को सँभाल कर। तो दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी वो थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहते हैं, खुद को सँभालना चाहते हैं और हील होना चाहते हैं, है ना? तो गाइस बॉटम ऑफ डेक का कार्ड हमारा नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है और ये एनर्जी बताती है कि पूरी सिचुएशन का फाइनल मोमेंट। तो अभी तक जो भी साइलेंस आप दोनों के बीच में था, जो बातें रुकी हुई थी, जो वर्ड मन में ही घूमते रहते थे, वो ज़्यादा देर तक अंदर ही नहीं रह पाएंगे। तो उनका दिमाग अब तक थक चुका था ओवर थिंकिंग से। तो उन्हें उनके थॉट्स स्पीड पकड़ लेंगे और जब उन्हें क्लैरिटी मिलेगी तो वो डिले नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन इम्पल्सिव नहीं है पर जब डिसाइड कर लेते हैं
तो सीधा एक्शन लेते हैं। तो हो सकता है कि जब वो आपको मिलेंगे तो उनके वर्ड शार्प होंगे पर हॉनेस्ट होंगे। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच में सडन कन्वर्सेशन होगा। अ, शायद मैसेज या कॉल या एक डायरेक्ट बात जहाँ वो अपनी बात बिना घुमाए आपको बोल देंगे। तो दिल और दिमाग को जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो बातें जो थॉट वो सब क्लियर होगा। चाहे रिजल्ट जो भी हो, लेकिन एक बात तो श्योर है कि आपके सामने ट्रूथ जो भी है वो आएगा, है ना? तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए अगर ये सिचुएशन से अ, आपकी सिचुएशन मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अच्छा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।